अब मेरी तकरीर मुकम्मल शुरू हो गई और अब आप सुनना। 313 कितने कुल 13 और आज पूरी दुनिया में है 125 करोड़। इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन खुदा की कसम उन 313 को अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया, न रुसवा होने दिया, न झुकने दिया। और आज 125 करोड़ हालत खराब है। तो ये 125 करोड़ जो है ये ज़बानी है। कौन से है? ज़बानी। आप कहोगे कैसे? तो जहां कुरान नाजिल हुआ था ना, जिस पवित्र जमीन पर, जालिमों ने शराब खाने खोल रखे हैं वहां। बेशक यही बात। अगर आपको यकीन ना आए तो जाओ सर्च करो, अब देखो नए नए शराब खाने वो पगला सलमान वहां खुलवा रहा है। सऊदी का सुल्तान पगला सलमान, समझ रहे हैं आप? शराब खाने अगर आपको यकीन ना आए तो देख लेना, बियर बार वहां खोले जा रहे हैं जहां से कुरान मिला था पूरी दुनिया को, जहां से बेटियों को वकार मिला था, जहां से जिंदा दफन होती बेटियों को बचाया गया था, आज वहां नंगी बेटियों को नचाया जा रहा है। रुस्वा नहीं होगे तो क्या होगा? कहां बचाया गया था? अरे मक्का की सरजमीन पे आके तो मेरे नबी ने फरमाया था ये बेटियां दफन होने के काबिल नहीं है, बल्कि ये रहमत की निशानी है। अगर बेटी पैदा हो तो रहमत, मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। और बूढ़े हो जाएं इनकी जियारत कर लो तो हज्ज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां नचाया जा रहा बेटियों को। मुसलमान जरूर हैं हम, लेकिन जबान वाले। ऐसे मुसलमानों को उस दौर में मुनाफिक कहा जाता था, जो जाहिरी तौर पे तो मुसलमान थे मगर हकीकत में ये थे कि वो इस्लाम की जड़ें काटते थे। हकीकत में क्या थे? इस्लाम की जड़ें काटते थे। वो मुनाफिक थे। उनको कहा कुरान ने वो, लेकिन वो बहुत थोड़े थे। लेकिन खुदा की कसम जो सच्चे थे ना, वो एक दिन उमर ने जब कलमा पढ़ा ना, तो हजरत उमर कलमा पढ़े, दारे अरकम में मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाए, हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ लिए और जोश में खड़े भी हो गए। फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह, वो कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सताया जाता, बड़ा मारा जाता, बड़ा तकलीफ दी जाती। आका बड़े पत्थर से मारे गए। मैंने देखा बिलाल को लहू लुहान कर दिया। आका मैंने देखा है कि बिलाल के जिस्म पे ना, काले जिस्म पे कोड़ों के निशान ऐसे थे कि उसकी सफेद चर्बी नजर आ रही थी। आका मैंने देखा कि अबू बकर को इतने पत्थर मारे कि चेहरा सूज गया था। या रसूल अल्लाह, मैं खड़ा इसलिए हूँ, इजाजत दो कि मैं सीना तान के सर बुलंद करके अब काबे के हरम में जाके बावाज़े बुलंद ऐलान के साथ कलमा पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा उमर अभी बहुत थोड़े हैं, सिर्फ 40 मुसलमान हैं, अभी इतने खुल के कलमा नहीं पढ़ सकते। उमर ने कहा या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? कहा हक पर हम ही हैं। कहा रसूलल्लाह, जब उमर हक पर है तो फिर उमर को इन ज्यादा की कोई टेंशन नहीं है, इजाजत दे मैं सीना तान के कलमा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम हक पर हैं तो फिर इजाजत दे मैं सीना तान के कलमा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। अगर हम हक पर है तो लोगों, हम वाकई हक पर हैं, लेकिन क्या हमारा हक यही है कि शराब खाने हमसे आबाद है? क्या हमारा हक यही है कि जुआ के अड्डे हमसे आबाद हैं? क्या हमारा हक यही है कि वालिदैन के नाफरमान हम हैं? क्या हमारा हक यही है सिनेमा घर हमसे आबाद? क्या हमारा हक यही है कि हमारे नौजवानों की जबानों पर फिल्मों के गाने तो हैं लेकिन कुरान की तिलावत नहीं? कितने % मुसलमान हैं कि जो कुरान पढ़ना जानते हो? मुश्किल से 20%। 80% को तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो कुरान कौन पढ़ेगा? रामातार पढ़ेगा? क्या ओम प्रकाश पढ़ेगा? कुरान तो खुदा की कसम तेरे लिए जरूरी था, तू पढ़ता, तू इस पर अमल करता, तू पढ़ के देखता कि कुरान में है क्या। कुरान तूने सिर्फ सजा के रख दिया। और उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, हमारी आवाम का हाल क्या? जब तक जिंदा रहेगा कुरान के करीब नहीं, और जब मर गया तो फिर तुम देखो मदरसे में आके कहेगा हाजी तहसीन साहब बच्चे दे दो, कुरान खानी होगी। बेशक। अब तो इतना कुरान पढ़वा रहा, इतना कुरान पढ़वा रहा, इतना कुरान पढ़ा, बाज लोग तो कब्र पे कुरान पढ़वाने के लिए बच्चों को बिठा दिए। बेशक।
यार तू जब जिंदा था तो कुरान के करीब नहीं था, मरने के बाद कुरान से कहां से मोहब्बत जाग गई भाई? अरे कुरान सिर्फ मुर्दों की किताब थोड़ी है, कुरान तो जिंदों की किताब है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा है कुरान के करीब नहीं, कुरान वालों के करीब नहीं, और जब मर गया तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि मरने के बाद कुरान ना पढ़वाओ, अच्छी बात है पढ़वाओ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में कुरान के ज्यादा करीब रहो। सुभान अल्लाह, जिंदगी में कुरान के ज्यादा करीब रहो। जिंदगी में अगर कुरान के करीब रहे तो तेरी जिंदगी से खुदा की कसम खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कहीं ना कहीं कुरान से दूरी की वजह है। एक बार कुरान से करीब होकर जिंदगी गुजार के देखो, तेरा मुखालिफ भी जब तेरे करीब होगा ना तो खुदा की कसम तेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, बल्कि ये कहेगा यार मजहब अगर कोई है तो वो लाजवाब मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा गैर तेरा दुश्मन भी कहेगा, मगर कब कहेगा? जब जिंदगी कुरान के मुताबिक हो। बेशक सुभान अल्लाह। जब जिंदगी कुरान के आईने में तेरी धुली हुई होगी तो तेरा मुखालिफ भी जब तेरे करीब आएगा तो कहेगा वाह रे मुसलमान, मैं कुर्बान जाऊं तेरी अजमतों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है। गैरों ने जब मुसलमानों का किरदार देखा ना तो किरदार देख के कहा खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब कोई मजहब है तो वो कुरान के मानने वालों का मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? आज तो हाल ये हैं अजीजों, सही बात मैं बताता हूँ आपको, हाल ये है आज हमारी कौम के कि मैं आपको क्या बताऊं, जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो आज मुकम्मल तौर से मैं देख रहा हूं कि हमारी मस्जिदें हैं लेकिन नमाजी नहीं है। मुसलमान हैं लेकिन कुरान के पाबंद नहीं है। मुसलमान हैं लेकिन आज हाल ये है कि जब देखता हूँ ना निगाह उठाकर तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि मुसलमान के लिए कहीं चिराग लेके ना ढूंढना पड़े तब भी मुसलमान हाथ ना आए। बस्तियों की बस्तियां भरी पड़ी है कि ये बस्ती मुसलमानों की है, मगर उसके बावजूद भी उसी बस्ती में कितनी गरीब बच्चियां जवान बैठी हैं कि उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि उनके हाथ पीले कर सके। हम मुसलमान हैं लेकिन अपने शौक पे लाखों रुपया खर्च करते हैं, कभी ये तौफीक नहीं हुई कि हम इस गरीब बाप की मदद करके कहें अपनी बेटी का डोला विदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, अभी और बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। मैं एक जगह तकरीर करने गया, डॉक्टर साहब सुनने की बात है, मैं एक जगह तकरीर करने के लिए गया तो मैंने देखा कि भाई ये जलसा कैसा, बोले उर्स का प्रोग्राम है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, और कहा हजरत, मुझे बताया लोगों ने हजरत यहाँ कल और परसों का जो प्रोग्राम है बोला थाकड़ प्रोग्राम है। मैंने कहा क्या बात, और बड़े बड़े मौलाना बुलाए? नहीं बोला हजरत, छोटे बड़े जितने मौलाना आने थे वो आज ही आ गए। मौलाना जितने आने थे छोटे बड़े वो सब आज आ गए, लेकिन धागड़ प्रोग्राम कल है। मैंने कहा कल कौन सा धागड़ प्रोग्राम है? बोले हजरत कल जो है इसी स्टेज पर जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए की डांस पार्टी मंगाई है कमेटी वालों ने। अल्लाहु अकबर। मेरी डायरी में उस गांव का नाम लिखा हुआ है, अगर कोई यकीन ना है ना तो विद प्रूफ बोल रहा हूं मैं, आज भी नाम लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मतलब मुकाबले कव्वाली तो पुरानी बात हो गई, ये मुकाबले तो खूब तुमने भी देखे होंगे, खूब हो रहा है। लेकिन ये बात बता रहा हूं, डांस पार्टी जिसमें नाचने वाली लड़कियां, बोले इसी स्टेज पर नचाई जाएंगी जिस पर आप तकरीर कर रहे हैं। कल 1.5 लाख की लाए, बड़ी पार्टी है। अच्छा, कायम है उर्स में कौन नचा रहे होंगे? कोई रामातार ओम प्रकाश नचा रहा होगा। हमारी कलमा पढ़ने वाले तो थे। फिर कहते हैं हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ की बात कर रहे, शुक्र मनाओ कि आसमान से पत्थर नहीं गिर रहा है। मैंने पूरी तकरीर खुदा की कसम उसी पे गैरत दिलाई। मैंने कहा कितनी शर्म की बात है
कि जिन अल्लाह वालों ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी बेटियों की इज्जत के लिए, पूरी ज़िंदगी गुजार दी इस्लाम के लिए, आज उनके मज़ार पे उनके नाम से उनके उर्स में तुम किसी की बेटी को नंगा करके नचाओगे, ये साहिब मज़ार यार कैसे खुश हो जाएगा। तुम्हें शर्म आना चाहिए। जो 1.5 लाख रुपया तुमने उन पे खर्च किया है और जो 1.5 लाख रुपए का उन्हें इनाम दे दोगे, अरे इस उर्स के नाम पर अपनी बस्ती में अगर कोई गरीब बाप था उसके पास जाते, कहते तेरी बेटी जवान है इसका रिश्ता कर दे, वो कहता शादी का हिसाब नहीं है, तो ये उर्स की कमेटी तुम कहते सुन फला तारीख में इस मज़ार का उर्स है, फला तारीख में कुल है, अपनी बेटी की बारात मंगा लेना, जो उर्स का लंगर होगा वो तेरी बारातियों का खाना बन जाएगा और तेरी बारात तेरी बेटी की शादी का मुकम्मल खर्चा हमारी उर्स की कमेटी उठाएगी। ये 1.5 लाख रुपए से नाचने वाली को ना बुलाया होता, किसी की बेटी का डोला अगर तूने विदा कर दिया होता तो ये उर्स दुनिया और आखिरत में मिसाल बन गया होता। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, क्या जिंदा जिंदाबाद। क्या ये अलमिया नहीं है? क्या ये अलमिया नहीं है? जलसे में आने वालों, क्या ये गौर करने के काबिल बात नहीं है? क्या इसकी मुखालफत नहीं होना चाहिए? और जलसे में आने वालों सुनो, अगर तेरी बस्ती में कोई हराम काम होता है तो खामोश बैठना तेरे ऊपर हराम है। बेशक। उठ, और उठने के बाद में अगर 1 नंबर का ईमान है तो उसको बाजुओं की ताकत से उस हराम काम को रोक दे। बेशक। 1 नंबर का ईमान। और अगर रोक नहीं सकता तो जबान से उसकी मुखालफत कर। काम गलत है, बेशक। जबान से मुखालफत कर। लेकिन आज होता क्या है, अगर इमाम सूदिये के खिलाफ तकरीर कर दे तो सूदिया इमाम के खिलाफ हो गया, तो बस्ती वाले ये तो नहीं कहते इमाम साहब टेंशन मत लेना, ये सूदिया क्या बिगाड़ेगा आपका, हमें आपके साथ करो सीना खोल के सूद के खिलाफ तकरीर। बल्कि लोग क्या कहते हैं, हजरत आपने जो है हमारे महल्ले में तिफरका पैदा कर दिया, आपको क्या जरूरत थी सूद के खिलाफ बोलने की। बेशक। हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की, जैसे चल रहा चलने देते। क्यों चलने देते? अल्लाह के रसूल आए थे तो सब तो खुराफातें हो ही रही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हक की आवाज को बुलंद किया। बेशक। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने हक की आवाज को बुलंद किया। अल्लाह के रसूल भी सोचते मुझे क्या जरूरत है हक की आवाज को बुलंद करने की। उतबा नाराज हो जाएगा, शैबा नाराज हो जाएगा, वलीद इब्ने मुगीरा नाराज हो जाएगा, अबू लहब नाराज हो जाएगा, अबू जहल नाराज हो जाएगा, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे नाराज होना है तो हो जाओ, मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज बोलने तैयार नहीं है कोई भी। अगर सही काम करने चलोगे तो 10 उसका पैर खींचने वाले खड़े हो जाएंगे। बेशक। अभी सच्चा और सही काम करो, देखो कितने मुखालिफ पैदा हो जाएंगे। गलत काम करते हैं तो मुखालिफत नहीं होती। ईमान मर गए, ईमान मर गए। असल में बड़ी 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 इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है ना, मेरा दिल चाहता है कि आप सुन लें। बेशक। देखो तकरीर तो मेरी रोजाना होती है, मैं कहीं ना कहीं करता ही हूँ, ठीक है, और मैं कहीं और भी कर सकता हूँ तकरीर, लेकिन आज की जो तकरीर हो रही है ना, इसमें बता रहे हैं कि हजरत ये पहली बार इतना बड़ा जलसा हुआ। बेशक। और मैं ये तकरीर बड़े दिल से कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो जो किसी ने कहा ना कि दर्द बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरा मकसद ये है कि इसी के कारी जुनैद साहब तशरीफ रखें और बिल्कुल मोहब्बत से बैठे। आपका जलसा बड़ा कामयाब है।
इतने कामयाब जलसे बहुत कम होते हैं जितना कामयाब ये जलसा आपको दिख रहा। अच्छा मेरा क्या एक वो है ना, मेरा मैं अपना पैटर्न बताऊं, अगर सामीन मोहब्बत से सुने ना तो फिर बात पे बात मुझे खूब याद आती है। ए सुभान अल्लाह, अगर सुभान लोग थोड़ा सा अल्लाह। डिस्टर्ब करें ना तो फिर मैं खुद भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना। सही बात बता रहा हूं। अगर सुने जो मैं बोलने लगा हूं, बस्ती में अगर कोई खुराफात और कोई हराम काम हो रहा तो मुखालफत करो। पहली नंबर की मुखालफत ये है, पहले नंबर का ईमान ये रोक दो, नहीं होने देंगे, बेशक। नहीं होने देंगे। और अगर उसके बाद में भी कोई नहीं माने तो फिर जबान से मुखालफत करो। रोकने की ताकत नहीं है, जबान से मुखालफत करो। और अगर इतनी भी ताकत नहीं है जबान से मुखालफत कर सकते हो तो दिल में उसे बुरा जानो। क्या करो, दिल में उसे बुरा जानो। बुरा जानो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया कि फला बस्ती का तख्ता उलट दे। क्या कर दे? फला बस्ती का तख्ता पलट दे। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला उसमें तेरा एक बड़ा नेक बंदा है, कभी गुनाह ना किया, क्या उसको भी तबाह कर दूं? फरिश्ते से अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहले उसी को तबाह कर। जिसे सबसे नेक बताना ना सबसे पहले। कहा मौला किस लिए, वो तो नेक है। रब ने फरमाया, खुद तो नेक है लेकिन दूसरों को बुरे कामों से नहीं रोकता। दूसरों को नेकियों का हुक्म नहीं देता। पता ये चला, अगर तू नमाज पढ़ता है ना, फजर में नमाज पढ़ने जा रहा मस्जिद में, तो बीबी जो खर्राटे लेके सो रही है ना, इसे उठा के जा। जी जी जी। तो बड़ा खुश है कि मैं तो नमाजी हूँ, लेकिन बीबी जो खर्राटे ले रही है ना, इसका हिसाब भी तुझसे होना मैदान महशर में। अगर बीवी खाना पकाने मना कर दे, मसला सुने, तुम्हारे मेहमान आए और बीवी कह दे तेरे मेहमानों का मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो शरीयत ये नहीं कह रही है कि ये जबरदस्ती इससे खाने बनवा, इसलिए कि वो तेरी बीवी जरूर है मगर तेरे मेहमानों का खाना बनाना इस पे हक नहीं है। वो बना दे उसकी मोहब्बत है, अगर वो बना दे उसकी मोहब्बत है। लेकिन हाँ, अगर तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो तेरे ऊपर लाजमी है कि इस पे सख्ती कर, इसको टाइट कर, इससे नमाज पढ़वा। अच्छा नमाज ना पढ़े तो कुछ नहीं कहेगा, और दोस्त आ गए खाना नहीं बनाया तो तुम देखो छेद लेता उसको, हाँ उसकी खैर नहीं छोड़ता। सही बता रहा हूं मैं, उसकी खैर नहीं छोड़ता। ये खाना बनाने की मशीन नहीं है, बनाए तो इसका हुस्न अखलाक है, अच्छी बात। और अगर ना बनाए तो जबरदस्ती बनवाना ये इसके ऊपर लाजिम नहीं है, इसलिए कि तेरी बीवी है, ये शरीके हयात है, लाइफ पार्टनर है। इसको नौकरानी का दर्जा नहीं दिया गया है कि सबको तू बुला के लाओ, ये रोजाना 25-25 को खाना बना के खिलाए। अगर नमाज ना पढ़े तो तू इस पे सख्ती कर, समझ रहे हैं, पढ़वा। लेकिन कौन सख्ती कर रहा है? कितनों ने सख्ती की है? नहीं करेंगे। और बीवी को चाहिए कि शौहर नमाज नहीं पढ़ता तो शौहर से कहे सुन, तू कहता है गरम बना तो खाना गरम देती हूँ, तू कहता है बिस्तर लगा तो बिस्तर लगाती हूँ, तू कहता है कपड़े धुल तो कपड़े धुलती हूँ, मगर कान खोल करके सुन ले, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा ना तो बेनमाजी को खाना मैंने भी नहीं बना के देना। मैं नहीं दूंगी। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज और बेस बढ़ाओ, बढ़ाए रखो इसको, मुझे पढ़ने में मत आए। हाँ साउंड अब अच्छा बोल रहा, ये आपका साउंड अच्छा बोलेगा तो मैं खुद एडवर्टाइज कर दूंगा आपका। तवज्जो तवज्जो फरमाए। अगर बीवी ये कहने लगे कि मैं नाश्ता तब दूंगी तो पहले जब फजर पढ़ के आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो मैं ये समझता हूँ नमाजी बढ़ जाएंगे। बोलो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जब हम फारिग हुए 2010 में मौलाना बने तो हम अपने गांव में गए। उस वक्त हमारे थोड़ी ना इतने प्रोग्राम चलते थे, कभी हो गया महीने में 1-2 प्रोग्राम। शुरू में 2010 में तो हम गांव में रोजाना 5 तकरीरें करते थे, हर नमाज के बाद तकरीर हमारी होती। ऐसा माहौल बनाया कि माशाल्लाह हर नमाज में इतने नमाजी होते थे जैसे जुमा की नमाज में, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ लोग नमाज फजर में नहीं पढ़ते, तो हमने कभी जितना देखो फजर में नमाज कौन नहीं पढ़ रहा, जो भी ना पढ़े उसके घर पे 40 लोग चलो खैरियत के लिए, 1 अंडा और 1 चाय उसके घर पे जब तक पी ना लो आना। खैरियत लेने चलो, क्या बात तबीयत खराब है क्या फजर में नहीं दिखे?
खैरियत खैरियत होगी और अयादत करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान और अल्लाह। जब तक अंडा और चाय देना दे टलना नहीं। हुआ देखा भाई कौन नहीं है, फला नहीं है, चलो जब 40 लोग मस्जिद के पूरे नमाजी के भाई क्या बात है खैरियत तो है, कहा भाई साहब बिल्कुल खैरियत है। कहा हमने सोचा पता नहीं आज फजर में नहीं दिखे क्या मामला, और बैठ गए। तो अब जाहिर सी बात है आंख शर्माती है जब मेहमान आ गया। तो जब बीवी ने पकाई है ना 40 कप चाय और जब अंडे, तो दूसरे दिन को फजर में सबसे पहली सफ में नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। पहली सफ में, समझ रहे हैं, पहली सफ में। हाँ, कितने अच्छे तरीके से काम हो गया है, सख्ती भी नहीं करना पड़ी। तो मियां बीवी अगर नमाज नहीं पढ़ती तो तुझसे भी एक बार पूछा जाएगा मैदान महशर में, वो जवाब तुझे देना होगा। अच्छा एक बात और बताएं आप, अगर शादी ऐसी लड़कियों से हो जो पहले से ही नमाजी हो, निकाह से पहले नमाजी हो, तो खुदा की कसम कितना अच्छा होगा कि वो तुझे भी नमाजी बना देंगे। सुभान अल्लाह। मगर नमाजी कितने लोग हैं शायद ये कहते हो भाई हम रिश्ता चाहिए, लेकिन रिश्ता ऐसा चाहिए मुझे कि वो लड़की नमाजी हो। सुभान अल्लाह। मुश्किल से इल्ला माशाअल्लाह चंद % लोग हैं, वरना तो कहते हैं हजरत रिश्ता ऐसा होना चाहिए, रिश्ता वैसा होना चाहिए। अजीब मसला है। कल एक साहब ने मुझसे मुलाकात की, बोले हजरत मुझे अपने बेटी का रिश्ता करना, कोई रिश्ता बताएं। मैं यार हैरत में पड़ गया। सुने यार, अभी अल्लाह वाले ऐसे भी मौजूद है। मैंने कहा बेटा क्या करता है? कहने लगे हजरत MBBS डॉक्टर है बेटा, दिल्ली में जॉब करता है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने तो यार हिसाब से सोचा फिर ये रिश्ता तो मौलाना की रेंज से बाहर ही होगा। ये MBBS जब बेटा है तो फिर मेरी रेंज में कहाँ रिश्ता होगा? मैं तो यार बताऊंगा कोई नमाजी कोई आलिमा। मैंने कहा अच्छा बताइए कैसा रिश्ता चाहिए? कहने लगे हजरत लड़की नमाजी हो, घराना दीनदार हो, जहेज के नाम पे चाहे एक बेला ना हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये ऐसे भी। मैंने कहा यार बेटा तो तुम्हारा माशाल्लाह आपका MBBS बेटा है तो आपको तो बड़ी आला किस्म की फैमिली बड़ी मालदार मिल जाएगी। कहने लगे हजरत माल वाली तो मिलेगी मगर नामाया अमाल वाली चाहिए। सुभान अल्लाह। कहने लगा मेरा बेटा जो MBBS है ना, उसकी ये ख्वाहिश है कि मेरी नस्लों में कोई ऐसा पैदा हो जो दीन की नशरो इशात करे। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान। तवज्जो करें आप, अगर बस्ती में हराम काम होता है तो रोको। एक अल्लाह का वली है, नाम है बयजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। इनका मुरीद इनकी बारगाह में आया और आके कहने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला है, वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है और उसके जिस्म के खरीदार उसकी चौखट पे आते हैं और अपने माल खर्च करके उसके जिस्म के खरीदार बनते हैं। बयजीद बुस्तामी ने ये जुमला सुना ना तो रोने लगे, चीख निकल गई। मुरीद कहने लगा हुजूर रोते क्यों है? फरमाया सुन, अगर मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया हो बयजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल के नौजवान के ईमानों पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मेरा जवाब क्या? मेरा क्या जवाब? इसलिए मेरी चीख निकल गई। तो मुरीद कहने लगा हुजूर फिर क्या करें? आप कहें तो उसका घर उजाड़ दें, आप कहें तो उसके घर में आग लगा दें। बयजीद बुस्तामी ने फरमाया नहीं नहीं, आग ना लगा, घर ना उजाड़, फैसला तू नहीं करेगा, फैसला अब मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने किस पैटर्न पे काम किया है जरा सुने। मेरे नबी का काम करने का तरीका देखे कहने लगा मैं दुनिया, बयजीद बुस्तामी ने फरमाया मैं दुनिया के पैटर्न पे काम नहीं करूंगा, मैं आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैटर्न पे काम करूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब पैटर्न सुने यार, तरीका सुने। अच्छा, तो कहने लगा फिर हुजूर क्या करूं, तलवार लाके दूं? कहा नहीं, तलवार नहीं चाहिए, किरदार चाहिए। सुभान अल्लाह। लेकिन फैसला सुन ले, इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या मैं रहूंगा। सुभान अल्लाह। फाहिशा ये उर्दू का जुमला समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी बेशक आ रहा है। आ रहा ना? हाँ, आ रहा है। ये मशहूर है जुमला, बड़ा शोहरत वाला जुमला। तो बयजीद बुस्तामी ने कहा सुबह को ना मेरा टिफिन बांध के तैयार कर देना। अब मुरीद डर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है ये जंगलों में चले जाएं, अल्लाह वाला है, हम इनसे महरूम हो जाएं। चूंकि आदमी कितना भी बुरा हो ना तो ये चाहता है कि अल्लाह वाला मेरे पास रहे, मैं अल्लाह वाले के पास रहूं। बेशक। सुभान अल्लाह।
तो कहने लगा हुजूर ठीक है। सुबह फजर की नमाज हुई, इसने टिफिन बांध के तैयार कर दिया। बायजीद बुस्ताफी ने टिफिन लिया हाथ में, बगल में मुसल्ला लिया और अपना वजू का लोटा उठाया चल दिया। मुरीद सोच रहा था खुदा खैर, आज कहाँ जाएगा मस्ताना, आज कहाँ जाएगा ये अल्लाह वाला। बायजीद बुस्तामी फाहिशा की चौखट पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे जरा देखे, कहाँ पहुंचे? फाहिशा की चौखट पर। अब अल्लाह वाला कहाँ खड़ा है? फाहिशा की चौखट पर। जलसे में आने वालों खाली आंख से देख के एकदम हुक्म ना लगा दिया करो, कभी कभी आंख का देखा भी गलत होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एकदम आंख से देख के फौरन ना हुक्म लगा दिया करो, आंख का देखा भी गलत हो जाता है। अब बताओ, अल्लाह वाला खड़ा है फाहिशा की चौखट पर, अगर खाली देख के हुक्म लगाया जाए तो फिर तो बहुत गलत हुक्म लगेगा। लो मियाँ ये कहाँ खड़े हैं? और खाली खड़े ना हुए, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, वहीं बैठ भी गए। सुभान अल्लाह। हाय हाय, आज तो अगर जरा सा भी आदमी देख लेना तो उसे नमक मिर्च लगा के और ज्यादा करके बयान करता। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बेशक। शाम का टाइम हुआ, शराबी जवारी नफ्स परस्त हवस के पुजारी जब आए ना, वो शाम को आते थे उसके जिस्म खरीदने, तो देखा यार हजरत बैठे। अच्छा, शराबी भी जानते थे ये हजरत हैं, हवस के पुजारी भी जानते थे ये हजरत हैं, बड़े नेक है। तो ये गुनाहगार जरूर थे, मगर कहीं ना कहीं पहले गुनाहगार में भी बुरों में भी शर्म और हया बाकी होती थी। बेशक। सही बता रहा हूँ। पहले नाचने वाली भी पूरे कपड़े पहन के नाचती थी। मेरी बात गलत हो तो ये चाचा मियाँ बैठे, इनके जमाने के जो मामलात हैं आप मालूम, मैं सही बता रहा हूँ। पहले जमाने में नाचने वाली भी पूरे कपड़े पहन के नाचती थी। सब समझना है जब मैं जो बात कह रहा हूँ? जी बिल्कुल समझ। आज के जमाने में जो नात पढ़ने वाली है ना, नात पढ़ने वाली, वो भी ऐसे मेकअप करके आ रही है कि फिल्मी इंडस्ट्री फेल है। और आपको यकीन ना आए ना तो ये बराबर का जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें तो आप देखना नात पढ़ने वाली ऐसे ऐसे मेकअप करके आ रही हैं स्टेजों पे कि खुदा की कसम हीरोइन फेल है। मैं हक बात बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। जायज नहीं है, ये हराम है, हराम। ऐसा ही है। नात पढ़ना अच्छा काम है, लेकिन इस तरीके से ये हराम काम है। मेरी बात अगर गलत हो तो आप देख लेना। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जो भी ऐसे कर रही है, समझ रहे हैं आप? जी हाँ। अब जरा सुने आप, हया थी पहले लोगों में, वाकई हया थी यार, पहले लोगों में वाकई हया थी। एक बात बताऊं मैं आपको, पहले शादी के बाद में गोना होता था, गोना। जानते नहीं जानते आप? गोना नहीं जानते? जानते हैं। हाँ, 2 साल बाद 5 साल बाद गोना होता था बस। अरे बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, आज मजा आ जाएगा, याद करोगे इस तकरीर को। गोना। अच्छा, शरीयत ये कहती है, ये मुफ्ती बैठे, अल्लामा मौलाना बैठे, इनसे पूछो कि हजरत निकाह हो गया तो गोने की जरूरत है कि नहीं है? तो शरीयत कहती है हम नहीं जानते तेरे गोना क्या है, तेरा चाला क्या है। शरीयत नहीं जानती गोने को, शरीयत में कोई गोना है ही नहीं, ये हमारी रस्म है। गोना क्या है? रस्म। निकाह होने के बाद लड़का और लड़की का दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता होगा। शरीयत कहती है ये एक जगह रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अब हद ये है कि बाप के रिश्ते से भी ज्यादा करीबी रिश्ता इस लड़के लड़की का हो गया जिनके दरमियान निकाह हो गया। बाप का अगर जनाजा पड़ा है बाप का, तो शरीयत कह रही है शोहर की इजाजत के बगैर बेटी नहीं जाएगी। इतना करीबी रिश्ता। शरीयत ये कह रही है अगर इसे नफली इबादत करना है तो शोहर से इजाजत लेगी। कितना करीबी रिश्ता है। लेकिन 5 साल तक अगर गोना नहीं हुआ तो लड़का उस बस्ती में भी नहीं जाता था जहां उसकी ससुराल है। गांव वाले कहेंगे यार गोना तो हुआ नहीं है, दूल्हे मियां तो यहाँ टहल रहे हैं।